वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम बात करेंगे दीक्षा और शिक्षा को लेकर। हम लोगों ने दीक्षा शिक्षा की बात करते हुए सुनते हैं। आज जानेंगे जीवन में दीक्षा पहले होनी चाहिए या शिक्षा पहले होनी चाहिए। साधारणतः ये बालकपन की बात है, लेकिन अधिकांश लोग इस प्रश्न के उत्तर को ठीक से समझने में अनेक असुविधा होती है। आज वही दीक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, जीवन में पहले दीक्षा की ज़रूरत है या शिक्षा की ज़रूरत है, इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। जानने से पहले हम जानते हैं दीक्षा क्या है और शिक्षा क्या है। जब हम दीक्षा क्या है इस बारे में जानेंगे तो शिक्षा का अर्थ भी जानेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। दीक्षा कहते हैं दक्षता बढ़ाने का जो पंथा है, जो पथ है, वो दीक्षा है। दीक्षा के माध्यम से दक्षता बढ़ती है, और यदि दीक्षा लिया दक्षता नहीं बढ़ा, और दक्षता क्या है? दक्षता है निपुणता, परफेक्टनेस ऑफ एवरी वर्क। ये जो परफेक्टनेस है हमारे अंदर आनी चाहिए। कहाँ से? दीक्षा के माध्यम से। अर्थात दीक्षा क्या है? वास्तव में दीक्षा कुछ नीति नियम ही है, और वो वैदिक नीति नियम है और नित्य नैमित्तिक करने का विधान है। जब उस उपदेश रूपी नीति नियम को हम पालन करके चलने का प्रतिज्ञाबद्ध जिनके चरण तले बैठकर लेते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। उनके द्वारा दिए गए निर्देश, जिसे उपदेश कहते हैं, और उपदेश को जीवन में पालन करने का प्रतिश्रुति देना दीक्षा कहलाता है। तो प्रभु का सत्य का उपदेश क्या है? एक परफेक्ट व्यक्ति बनना, परम सत्य को जानना, अपने को पहचानना। ये जब हम अपने को पहचानेंगे नहीं तो हम वास्तविक सत्य को कहाँ से जानेंगे? नहीं जान पाएंगे ना। तो इसके लिए परम सत्य को जानने के लिए हमारी ये दीक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अब दीक्षा हुआ, उपदेश हमें मिला, और उस उपदेश को हमें अभ्यास करना है, उसको हमें प्रैक्टिकली करना है। और प्रैक्टिकली हमें कौन कराएगा? जो आचार्य हैं, जो आचरण करके हमें सिखाएगा, वही हम आचरण करेंगे। तो वही आचार्य ही हमारे गुरु हैं, जिसको लिविंग आइडियल कहते हैं। या आचार्य कौन है? इम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड। वो ईश्वर का ही इम्बॉडीमेंट है, उन्हीं का ही रूप है, और उस रूप को आचार्य के रूप में हम पाते हैं। और जिनके सानिध्य लाभ करके वही आचरण को हम अपने जीवन में, अपने चलन में, अपने चरित्र में उसको लाते हैं। ये शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा, आप ये शिक्षा है, वहाँ पे तो हमने दक्षता की बात जाने। यहाँ पे शिक्षा हमें शिखर तक ले जाती है, अर्थात इस शिक्षा के द्वारा इस दक्षता को परिपूर्ण होती हैं। और शिक्षा क्या? उस गुरु प्रदत्त उपदेश व निर्देश को का परिपालन का अभ्यास, ये शिक्षा है। और जब उनके निर्देश का परिपालन, उपदेश का अभ्यास करते हुए हम जब चलते हैं, तो हमारी जीवन में एक परफेक्टनेस आती है, हमारे अंदर दक्षता आती है। और जो जहाँ पर भी हैं, वो वहाँ पर एक एक्सट्रीम पॉइंट, पिक पॉइंट पे पहुँच जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है। उस हिल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। यदि वो 4th क्लास वर्कर हैं
तो फोर्थ क्लास के जो टॉप मोस्ट फोर्थ क्लास वर्कर बनते हैं। यदि वो बिजनेसमैन हैं तो टॉप क्लास बिजनेसमैन बनेंगे। तो हमारी जो गुरुदत्त शिक्षा, दीक्षा के माध्यम से जिस शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, इससे जब हम परिपूर्ण होते हैं तो हम एक परफेक्ट मैन बनते हैं और वही परफेक्शन हमें समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में वो बना लेते हैं। ये परमपिता की असीम अनुकंपा के साथ असीम दया भी है। तो अब हमें समझ में आ गया हमें क्या करना है। सबसे पहले दीक्षा लेना है, क्योंकि उपदेश हमें जानना है, उनकी दिए हुए बात को हमें समझना है। जब हमें उनके उपदेश, उनके निर्देश, उनकी बात जब हमारे समाज में आ जाएगी, तब जाकर के हम उस बात को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। और चरितार्थ में कहीं गलतियां अगर होती हैं, आचार्य सानिध्य लाभ करके उस जीवंत एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड, जो लिविंग आइडियल के रूप में है, जो आचार्य, जो हमारी गुरु हैं, और उन्हीं का सानिध्य लाभ करके हम अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं। तो ऐसी शिक्षा पद्धति के बारे में दीक्षा के बाद शिक्षा ग्रहण करके और आचार्य का शरण में ग्रहण करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम वास्तविक शिक्षा के अधिकारी होते हैं। हमने हमारी जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हम शिक्षा तो अनेक सीख रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका जीवंत शिक्षा नहीं हो रहा है, जीवंत मूल्यांकन बोध नहीं हो रहा है, हमारा आत्म जागरण नहीं हो रहा है, दृष्टि शुद्ध नहीं हो रहा है, हमारी इंद्रिय का जो निग्रह है वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम अपने मन को निर्मल करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो शिक्षा हमारे आत्म उन्नयन नहीं करा सकते हैं। तो ऐसी शिक्षा जागतिक शिक्षा, और उसे केवल अक्षारिक बोध ज्ञान ही कहा जा सकता है। वो मूलतः वो वास्तव शिक्षा नहीं है, जिसको नेकेड शिक्षा भी कहा जाता है। मूल शिक्षा है जिस शिक्षा को ग्रहण करके दूसरे के दिल का दर्द समझ में आए और सेवा प्रयाण भावनाओं से हम भरपूर हो जाएं, हमारा हृदय दूसरे के लिए सदैव कार्यरत रहे, हमारा मन बुद्धि चिंतन विवेक विवेचना हर समय हमारे सामने वाले की उन्नति के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहे। तो ये वास्तव शिक्षा है, और इस शिक्षा से हम वास्तविकता का जो बोध है वो कर सकते हैं, जान सकते हैं, जीवन को उन्नत कर सकते हैं, और शिक्षा की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। और तभी हमें समझ में आएगा सर्वप्रथम जीवन में दीक्षा, और उसके बाद हमें शिक्षा को ग्रहण करके हमें शिखर तक की यात्रा हमें पूर्ण करना है।